अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUVWN। जैसा कि आप सबको मालूम है कि CS 619 यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है। आज की इस वीडियो में हम अपना प्रीवियस रिज़ल्ट्स जो कि हमने प्रोजेक्ट्स में किया है वो देखेंगे और इसके अलावा जो इजी प्रोजेक्ट हैं वो भी देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट हैंडलिंग करवानी हो, LMS हैंडलिंग करवानी हो या फिर पेड क्विज़ और असाइनमेंट्स करवानी हो तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की लिस्ट सबसे पहले देखा जाता है किसी भी इजी प्रोजेक्ट के लिए कि इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, मैं जल्दी से अपना प्रीवियस रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। ठीक है, और ये पाइथन में भी किए हैं हमने, PHP में भी किए हैं। इनका SRS, इनका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इनका टेस्ट फेज़, इनकी फाइनल डिलीवरेबल, इनका वाइवा, ये सब हमने क्लियर करवा दिया और इतनी CGPA इन्होंने हासिल की। ठीक है, और मैक्सिमम यही CGPA होती है कि 4 में से आपको 3.9 मिल जाए, 3.95 मिल जाए या 3.8 मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस रिज़ल्ट हो गया। इजी प्रोजेक्ट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आपको कोई लैंग्वेज आ जानी चाहिए अगर आपने ख़ुद प्रोजेक्ट बनाना है। अगर पेड बनवाना है तो हम किस लिए हैं, हम हाजिर हैं आपके लिए। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि वेबसाइट बनाने के माहिर होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं यानी मोबाइल के ऐप्स वगैरह, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, अब आपका माइंड किस लैंग्वेज में है या फिर कौन सी टाइप में है, एंड्रॉयड में है या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में है या फिर वेबसाइट डेवलपिंग में है, ये आपने ख़ुद से फ़ैसला करना है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है। हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएं तो सबसे जो इजी प्रोजेक्ट होता है वो कोई वेबसाइट बिल्ड करना होता है। उसका वाइवा अच्छे तरीके से हो जाता है, उसको आप खुद भी बना सकते हैं। हम इतना आपको वाइवा में या फिर इतना आपको उसके जो हम प्रेजेंटेशन उसकी करवाते हैं या फिर आपको सिखाते हैं, प्रिपरेशन जो उसकी करवाते हैं, इतना तो आपको बता देते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, और फ्यूचर में कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ सके तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। किसी भी प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए कि वो इजी है या टफ़ है, उसकी फ़ंक्शनल रिक्वायरमेंट देखी जाती हैं। फ़ंक्शनल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट होती हैं जो यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से हमें दी हुई होती हैं कि ये रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट में नहीं होंगी तो ये प्रोजेक्ट आपके किसी काम का नहीं है, यानी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको फ़ेल कर देंगे। ठीक है, ये सबसे पहले इन्होंने लिस्ट दी हुई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स की जानिब। ये कुछ पाइथन में बनाने हैं, कुछ किसी और टूल में या लैंग्वेज में बनाने हैं, तो ये सारे बहुत ही टफ़ हैं। ये हम देख रहे हैं ना, ये हमारी नज़र में टफ़ हैं तो फिर आपको तो और ही ज़्यादा टफ़ लगेंगे। अभी मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बैक एंड लैंग्वेज, फ्रंट एंड लैंग्वेज का कुछ पता नहीं होता, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इनमें से छीन छान के ना ये प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। इन प्रोजेक्ट्स को आप आंख बंद करके सिलेक्ट कर लें, इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स में आप A+ CGPA लेके पास हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इनका नेम लिखा है, इनकी जो बैक एंड लैंग्वेज है वो भी लिखी है और किस पेज पे हैं ये भी लिखा है। ठीक है, इवेंट प्लानर एक हमारा प्रोजेक्ट है। अब देखते हैं कि इवेंट प्लानर किस तरह से ये इजी प्रोजेक्ट है। ये मैंने 88 पे लिखा है, यहाँ पे 88 सर्च कर लेते हैं, ये आ गया हमारा इवेंट प्लानर। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखी जाती हैं। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट किस तरह से होती हैं, वो कहते हैं सबसे पहले आपके पास जो 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो 3 यूज़र होने चाहिए आपके पास। यहाँ पे पहला यूज़र है एडमिन, दूसरा यूज़र है वो यूज़र ही है या कस्टमर। ठीक है, 2 यूज़र यहाँ पे होने चाहिए। अब एडमिन का काम किया है, एडमिन का काम है कि वो लॉगिन कर सके, लॉग आउट कर सके, ये हो जाता है। PHP में भी हो जाता है। वो क्या कर सके, वो कोई भी पोस्ट लगा सके यानी इवेंट्स को ऐड कर सके, ये भी हो जाता है। ठीक है, और एडमिन इवेंट्स को रिमूव भी कर सके, ये भी हो जाता है कि यानी जब कोई बंदा कोई चीज़ लिखता है तो उसको रिमूव कर सकता है। ये PHP में CRUD यानी क्रिएट, रिपीट या एडिट और डिलीट उस प्रोजेक्ट में आ जाता है। ठीक है,
और एडमिन कैन जनरेट कूपन्स, ये भी हो जाता है। यहाँ पे हमें उसका फ्रेमवर्क थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये यूट्यूब से भी आपको ये सारे का सारा प्रोजेक्ट, अगर थोड़ी सी नॉलेज है पीएचपी में काम किस तरह करते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये प्रोजेक्ट। पूरा कोड तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े स्टेप्स, जैसे कि वो कूपन कैसे जनरेट करता है, कोई चीज़ कैसे डिलीट हो सकती है डेटाबेस में, कोई चीज़ कैसे डेटाबेस में आ जाती है, यानी डेटाबेस में डेटा रिट्राइव किस तरह किया जाता है, अपडेट किस तरह किया जाता है, डिलीट किस तरह किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब के छोटे छोटे लेक्चर्स में, छोटी छोटी वीडियोज़ में मिल जाएंगी। इस तरह यूज़र है, आप देखें जैसे आपने एडमिन के लिए लॉगिन पेज बनाया, उसको कॉपी करके आप यूज़र पे डाल दें। जस्ट आपने एक रजिस्ट्रेशन फार्म, जो कि बूटस्ट्रैप के बहुत से रजिस्ट्रेशन फार्म मिल जाते हैं। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं बैकएंड की लैंग्वेजेस के रजिस्ट्रेशन फार्म, उनके लॉगिन फार्म, पूरा अथेंटिकेशन सिस्टम जो ये होता है वो यहाँ पे ये लॉगिन करवाते हैं, यानी लॉगिन, लॉग आउट, रजिस्ट्रेशन, ये सब वो प्रोवाइड कर देती हैं विद डेटाबेस, ठीक है। तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने इनको रीड कर लेना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है ये, मेरी तरफ से आप इसको आंख बंद करके सिलेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे इसमें। फिर हमारे पास है ऑनलाइन बस स्टेशन टिकटिंग सिस्टम, ये भी पीएचपी में बनाना है। अभी मैं हर एक प्रोजेक्ट का तो आपको डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि ये वो प्रोजेक्ट हैं जो आपने बनाने हैं। आप आंख बंद करके इन प्रोजेक्ट्स में से कोई भी रख लें, ये आप बना लेंगे इंशाल्लाह, या फिर हमसे बनवा लें इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट। और ये जो स्टेरिक निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये उनसे भी ईजी है जो ऊपर हमारे गुजर चुके हैं, ठीक है। जिस तरह ये है पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें टीचर क्या करेगा, स्कूल वाले इंतज़ामिया पेरेंट्स को बताएंगे कि आपने फ़लाने टाइम आता है, यानी वो स्केड्यूल करेंगे मीटिंग को, फिर वो आके मीट करेंगे, मीटिंग के बाद जो भी फीडबैक होगा पेरेंट का और टीचर का वहाँ पे अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये पोस्ट सिस्टम है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद है दी शू शॉप। अब ये जैसे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, यानी आपके पास बहुत से कार्ड्स वगैरह होंगे, बहुत सी शूज़ वगैरह होंगे, उसमें से आपने शूज़ को सिलेक्ट करना है, फिर उनको परचेज़ करना है बस, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास ये EMIS सिस्टम है, यानी एजुकेशन के रिलेटेड है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं ये सब प्रोजेक्ट। इनके नेम वगैरह थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन ये हो जाते हैं आपसे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, गिटहब से मिल जाते हैं, गूगल पे सर्च करें इनके नेम ऐसे ही तो ये मिल जाएंगे। ये कार वॉशिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सबसे ईजी प्रोजेक्ट है, ठीक है। ईजी क्यों है? क्योंकि इसमें आपने अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज़ करनी है। ये मैंने इसके बहुत ज़्यादा स्टाइरिक मार्क दे दिए हैं, इसके और इसके, ठीक है। ये आपने वहाँ से जाके देख लेने हैं प्रोजेक्ट से कौन से प्रोजेक्ट के आप बना सकते हैं, ठीक है। आप हमसे मशवरा कर लें, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे प्रोजेक्ट बनवा लें, वो भी हम बना देंगे आपको। उसके अलावा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है, ये भी PHP और जावास्क्रिप्ट में है। ऑनलाइन लाइव स्टॉक फार्म मैनेजर, ये भी PHP में आप बना लें। ये सारे PHP में, पाइथन में, जिस भी लैंग्वेज में आप हमसे बनवाना चाहें हम बना देंगे। आप खुद बनाना चाहें तो ये खुद भी बना सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप खुद बनाएं, क्योंकि आपको थोड़ी सी नॉलेज तो हो जाएगी कि प्रोजेक्ट किस तरह बनते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट की 3 असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। वो असाइनमेंट कौन सी होती है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी असाइनमेंट होती हैं। पहला फेज़ होता है हमारा SRS, दूसरा होता है डिज़ाइन, तीसरा होता है प्रोटोटाइप फेज़, ठीक है। इसमें आपको प्रोजेक्ट के मुतालिक बताना होता है, इसमें उसके ज़रिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा सा कोड सबमिट करवाना पड़ता है और इसमें फ़ाइनल कोड। इस फेज़ में आपका वाइवा होगा प्रोटोटाइप फेज़ में, वो भी इंशाल्लाह आप हमसे करवाएंगे तो हम क्लियर कर देंगे। अगर आप हमसे प्रोजेक्ट नहीं बनवाना चाहते तो भी, अगर इनमें से कोई भी फेज़ हमसे बनवाना चाहें, यानी SRS बनवाना चाहें, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनवाना चाहें, प्रोटोटाइप फेज़ बनवाना चाहें, या फाइनल डिलीवरेबल, या फिर आपको वाइवा वगैरह में परेशानियाँ आ रही हो तो हमसे क्लासेस ले सकते हैं, या कोई भी यहाँ से कोई भी फेज़ आप हमसे बनवा सकते हैं, वो भी हम आपको बना देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बनवा लें, ठीक है। अब चलते हैं कि प्रोजेक्ट की सिलेक्शन किस तरह से होती है। अब प्रोजेक्ट की सिलेक्शन इस तरह से होती है कि आपके पास रिकमेंडेड टाइम होता है अभी, क्योंकि 12 दिसंबर का शायद टाइम है कि 12 से 15 के बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 11 दिसंबर को रात 12 बजे, ठीक है, यानी अगला दिन 12 दिसंबर का हो, ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो जानी है। और इनमें से जो इजी प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपको दिखाए हुए हैं इस लिस्ट में से, वो आपने जाके ना उस दिन सेलेक्ट कर लेने हैं। उस रात के 12 बजे आपको जागना पड़ेगा।
CA619 में अनाउंसमेंट बड़ी अहम होती है। अनाउंसमेंट किस लिए अहम होती है? अनाउंसमेंट सेक्शन आपने चेक करते रहना है, उसमें आपके जो भी इसके रिलेटेड न्यू अनाउंसमेंट कि आपका वाइवा कब है, कि वाइवा की लिस्ट कब आनी है, आपके SRS की लास्ट डेट क्या है, अब लास्ट डेट अपडेट हुई है कि नहीं हुई है, या जो भी अनाउंसमेंट है वो इसमें है। इसके अलावा आपका जो वीयू वाला मेल है वो भी आपने अपने पास लॉगिन रखना है। ठीक है। अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करनी है? प्रोजेक्ट सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि ये आपने 11 दिसंबर को रात 11:55 पे आपने इस सेक्शन को ओपन कर लेना है, असाइनमेंट वाले सेक्शन को। अगर ये यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो आपने आना है, ठीक है। आपका 619 प्रोजेक्ट होगा और ये प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। असाइनमेंट वाले सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अभी इसका तो पहले से चूज़ हुआ पड़ा है, इसलिए यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चलना, तो मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ कि आपने आना है और इसको आपने अनाउंसमेंट असाइनमेंट वाले सेक्शन में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आपकी ये लिस्ट जिस तरह ये बनी हुई है ना, मेरी लिस्ट, इस तरह से उसके नेम्स वगैरह आ जाएंगे। आपने नेम्स वगैरह को रीड करना है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली इनमें से कोई भी नेम कंट्रोल F करके सर्च कर लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आगे एक चूज़ बटन यानी चूज़ प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। आपको ऊपर से एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, ठीक है। ये आएगा आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए, आपने ओके करना है तो वो प्रोजेक्ट आपका चूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे विदड्रॉ करना चाहें, यानी आप कह सकते हैं कि आपको वो पसंद नहीं आया प्रोजेक्ट, तो आप इसको उसी टाइम या अगले नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, लीव भी कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। एक लीव का ऑप्शन भी आएगा, आपने लीव पे क्लिक करना है तो आपका लीव भी हो जाएगा, ठीक है। आप प्रोजेक्ट को टीम बना सकते हैं, यानी 2 बंदे मिलके एक ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? आपने टीम बनानी होती है जिसमें से कोई एक बंदा भी काम करता रहे तो दोनों का प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, लेकिन वाइवा दोनों को देना पड़ेगा। वो किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन ख़त्म होगी, प्रोजेक्ट सिलेक्शन ख़त्म होने के बाद आपको एक वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में ये होगा कि आपके जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको इनविटेशन भेजनी पड़ेगी कि आप मुझसे टीम बना लें, ठीक है। अगर 2 दोस्त हैं तो आप एक दूसरे को इनविटेशन भेज सकते हैं और एक ही प्रोजेक्ट को आप रख सकते हैं, ठीक है। जब वो दूसरा इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से आपका और उसका टीम बन जाएगा, ठीक है। ये था जी आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं और इजी प्रोजेक्ट लिस्ट कौन से। ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वहाँ से दे दूँगा। अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।